नमस्कार दोस्तों। हम लोग नदियों के बारे में पढ़ रहे थे और अभी तक के क्लास में मैंने नदियों से बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में बात किया था। इसके बाद मैंने नदियों में सिंधु नदी तंत्र पर बात किया था, फिर गंगा नदी तंत्र पर बात किया था और गंगा से ही मिलने वाली ब्रह्मपुत्र पर बात करने जा रहे हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के मेघना के नाम से सुंदरवन के डेल्टा में गिरती है। तो आइए पहले ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करते हैं, फिर दोनों को मिला करके देखेंगे। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपके दुनिया के 3 देशों से होकर के बहती है। पहला तो आप देखेंगे कि ये चीन में, ये यहाँ पर जो है चीन से होकर के बहती है। फिर तिब्बत है तो तिब्बत के पठार से निकलती है और वर्तमान में तिब्बत आपका चीन का हिस्सा है, ये भी आपको पता है। और चीन के बाद ये आपकी भारत में आती है और भारत के बाद ये आपकी बांग्लादेश से होकर के गुजरती है। तो ये एक ऐसी नदी है जो दुनिया के 3 देशों से होकर के बहती है। और अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये ब्रह्मपुत्र नदी आपकी 2900 किलोमीटर लंबी है। अब अगर बात आती है कि भारत में बहने वाली कौन सी नदी सबसे लंबी है तो आपको उत्तर गंगा ही होगा। लेकिन अगर लंबाई के आधार पर देखा जाए तो गंगा से भी बड़ी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। और नदियों में देखो तो नदी आपका स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग वाचक होता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो आपकी स्त्रीलिंग वाचक नहीं है। ये आपका यहाँ पर जो है ब्रह्मा का पुत्र, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इतना आप जानते हैं। इसके बाद देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो यहाँ पर जो है मानसरोवर झील है आपकी, इधर मानसरोवर झील है और मानसरोवर झील के समीप ही एक ग्लेशियर है जिसका क्या नाम है, चेमायुंगडुंग हिमनद। तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और यहीं पर जो है ये तिब्बत के पठार में सांगपो के नाम से जानी जाती है। तो प्रारंभ में इसका नाम सांगपो होता है, फिर यहीं पर जो है इसी तिब्बत की राजधानी शहर ल्हासा भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। और जब आगे चीन की तरफ बढ़ती है तो चीन में इसका नाम बदल जाता है और चीन के लोग इसको यारलुंग जांगबो के नाम से पुकारते हैं। इसके बाद देखिएगा और आगे बढ़कर के हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आने वाली नामचा बरवा पर्वत चोटी, नामचा बरवा चोटी को घेर करके और भारत में प्रवेश करती है। तो अगर प्रश्न आता है कि किस पर्वत को काटकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो आपका उत्तर क्या होगा, नामचा बरवा पर्वत को काटकर भारत में प्रवेश करती है। और भारत में नदी किस दर्रे से होकर के प्रवेश करती है तो आपकी यांग्याप दर्रे से होकर के प्रवेश करती है। और यांग्याप दर्रा भारत के किस राज्य में है तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। तो भारत में अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में बहती है, अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पर असम राज्य में बहती है। ये केवल 2 राज्यों से होकर के भारत में गुजरती है, एक तो यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा असम। आपको पता है कि यहाँ पर 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं और इन 7 राज्यों का एक भाई भी है जिसको आप सिक्किम के नाम से जानते हो। तो इधर आपका यह सिक्किम है। खैर, तो 7 स्टेट में से केवल 2 स्टेट से होकर ब्रह्मपुत्र नदी आपकी गुजरती है। तो पहले इसका नाम क्या था, सांगपो था। सांगपो के बाद इसका नाम क्या पड़ गया, यारलुंग जांगपो बढ़ गया। और जैसे ही यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश की तो इसका नाम क्या हो गया, दिहांग के नाम से नदी जाने लगी। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो और आगे बढ़कर इसी राज्य से यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश से ही, ये आपके अरुणाचल प्रदेश की सीमा है ऊपर वाली, दिबांग और लोहित नदियां निकल करके ब्रह्मपुत्र में आकर के मिलती हैं। और जो दिबांग नदी है, दिबांग नदी का उद्गम आपका मिसमी पहाड़ी से होता है, वहीं लोहित नदी का उद्गम जयालछू ग्लेशियर से होता है। तो ये 2 नदियां आकर के जैसे ही दिहांग नदी से मिलेंगी तो यहां से इसका नाम आपका क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र पड़ जाएगा। और ये ब्रह्मपुत्र नदी आप देखेंगे तो ये सादिया से लेकर के असम में और असम के धुबरी तक होकर के बहती है। तो सादिया और धुबरी के बीच में असम में बहती है, इसके बाद ये जाकर के बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अब एक बात और देखना, जिसमें साल 2017 में भारत के सबसे लंबे नदी पुल का निर्माण किया गया जिसको आप ढोला सादिया पुल कहते हो। तो सादिया नामक जगह है, इधर चले जाओ तो यहाँ आपकी एक ढोला नामक जगह है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के ढोला नामक जगह को सादिया से जोड़ा गया है और इसकी लंबाई आपकी 9.15 किलोमीटर है।
इसी पुल को हम भूपेन हजारिका पुल के नाम से भी जानते हैं, या इसको आप ढोला सादिया पुल भी बोल सकते हो। ये आपका साल 2017 में बनकर तैयार हुआ और भारत का सबसे लंबा नदी पुल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आप देखिएगा तो ये नदी जब आगे बढ़ती है तो डिब्रूगढ़ जैसा शहर भी आपका इसी नदी के तट पर है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाने वाली ट्रेन भारत की सबसे लंबी दूरी तय करती है, ये भी आपको पता है यहाँ पर। इसके बाद और आगे चलिएगा तो आगे चलते हैं तो सुबनसिरी नदी ये यहाँ पर जो है निकल करके तिब्बत से और जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल रही है। और नीचे की तरफ से आएंगे तो धनसिरी नदी लेसांग चोटी से निकलती है और लेसांग चोटी आपकी यहाँ पर नागालैंड में है और नागालैंड से निकल करके ब्रह्मपुत्र में मिल रही है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो यही नदी दो जलधाराओं में बढ़ जाती है, जिससे मध्य में माजुली नदी द्वीप का निर्माण होता है। और ये माजुली नदी द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा जो है यहाँ पर नदी द्वीप कहलाता है। और माजुली को सर्बानंद सोनोवाल के कार्यकाल में असम के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने माजुली को जिला के रूप में घोषित कर दिया है। और अभी आप देख रहे हैं कि इसी ब्रह्मपुत्र पर बाढ़ भी चल रही है और असम में नागालैंड यहाँ पर जो है भारत के पूर्वोत्तर इलाके में एक बड़ी समस्या है बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों के, भूस्खलन की भी यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आपकी रहती हैं। इसके बाद और आगे बढ़िएगा तो इसके बाद एक छोटी नदी है रंगा जो आकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती है। अब आपको इतना तो दिमाग लगाना ही है कि कौन सी नदी दाईं ओर से मिलने वाली है, कौन सी नदी बाईं ओर से मिलने वाली है और सहायक नदियां कौन सी हैं, जो आपके पेपर में प्रश्न बार बार बनते रहते हैं। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो इसी ब्रह्मपुत्र नदी में दो नदियां आकर के मिलती हैं, एक का नाम है मानस और दूसरी का नाम है संकोश। और ये दोनों नदियां आपकी कहां से निकलती हैं, भूटान से होकर के आती हैं। भूटान की प्रमुख नदी है मानस। केबीसी में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र की वो कौन सी सहायक नदी है जो भूटान से होकर के और ब्रह्मपुत्र में आकर के मिलती है, तो उत्तर दोस्तों उसमें मानस स्वीकार किया गया था। तो ध्यान रखना है कि दो नदियां हैं मानस और संकोश जो भूटान से निकलती हैं और आकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। और आप उसके आगे चलिएगा तो इसके बाद आपको धुबरी नामक जगह मैंने पहले बताया था कि धुबरी से लेकर सादिया तक असम में नदी आपकी बहती है। इसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसके बीच में इसका नाम यहाँ पर ब्रह्मपुत्र है और इसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अब यहाँ पर देखें तो सिक्किम में एक ग्लेशियर है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर के समीप ही एक झील है चोलामू झील। तो यहाँ पर जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है रंगीत, जो रंगीत जाकर के तीस्ता में मिल जाती है। और इसके बाद तीस्ता नदी आगे जाकर के ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल रही है। तो यहाँ पर जो है ये नदी भी आपकी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। और तीस्ता नदी एक तो भारत से होकर के बहती है, दार्जिलिंग पहाड़ियों से होकर के बहती है। दार्जिलिंग पहाड़ी आपकी चाय के लिए बहुत फेमस है, ये भी आप जानते हो। इसके बाद जाकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो अगर प्रश्न आता है कि तीस्ता जल विवाद किन दो देशों के बीच पाया जाता है, तो आपको उत्तर क्या होगा कि भारत तथा बांग्लादेश के बीच यहाँ पर जो है तीस्ता जल विवाद पाया जाता है। और तीस्ता नदी को किस राज्य की जीवन रेखा कहते हैं, तो आपको उत्तर होगा सिक्किम राज्य की जीवन रेखा तीस्ता नदी कहलाती है। और तीस्ता नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाते हुए बहती है, तो यहाँ पर असम राज्य की सीमा है ये, और यहां से वेस्ट बंगाल की सीमा है। तो वेस्ट बंगाल और असम के बीच ये सीमा बनाते हुए आपकी बहती है। और यही तीस्ता नदी आपकी किस दर्रे का निर्माण करती है, तो तीस्ता नदी जयलेपला दर्रे का निर्माण भी करती है। ये भी आपको याद रखना है कि ये नदी जयलेपला दर्रे का निर्माण भी करती है। चलिए अच्छा, उसके आगे और देखिएगा। इसके बाद इधर से देखिएगा, यहाँ पर तो धनसिरी नदी लेसांग चोटी से निकल करके इसमें मिल रही है। इसके बाद एक लंबी नदी है जो मणिपुर से जिसका उद्गम होता है, बराकर के नाम से जानी जाती है। और असम में इस नदी का नाम सुरमा पड़ जाता है। और जब ये नदी बांग्लादेश में जाती है तो ये नदी मेघना के नाम से जानी जाती है। तो एक नदी ये भी है कि जिसके कई नामों से आपके जाना जाता है, एक बराकर, दूसरी सुरमा और तीसरा मेघना। और जब मेघना में आकर ब्रह्मपुत्र तथा गंगा इन दोनों की संयुक्त धारा आकर मिलेगी तो यहाँ से मेघना के नाम से सुंदरबन के डेल्टा में जाकर के गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर जल विसर्जित करती है। अब देखो, गंगा को हम लोगों ने यहां तक लाकर छोड़ा था कि बांग्लादेश, ये आपकी बांग्लादेश की सीमा है, ये जो मैं बना रखा हूं, ये आपको समझना है कि इतना आपका बांग्लादेश है।
और बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करेगी तो किस नाम से जानी जाएगी? कि पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो ये यहाँ पर पद्मा हो जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर क्या हो जाती है? जमुना। जमुना तथा पद्मा दोनों मिलकर के आगे बढ़ते हैं और मेघना के मिलते ही इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना के नाम से नीचे गिर जाती है। तो ये दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों की एक संयुक्त धारा है जो जाकर के सुंदरवन के डेल्टा में विलीन हो जाती है। और ब्रह्मपुत्र या गंगा दोनों की बात करें तो उत्तर भारत का मेरुदंड नदियां आपकी कहलाती हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। अब देखिएगा और कुछ प्रश्नों के बारे में इनसे हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के। कौन कौन से प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं? एक प्रश्न ये भी आपका बनेगा कि निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर होता है? तो अगर भारत के बाहर उद्गम की हम बात करेंगे कि वो कौन सी नदियां हैं जो भारत के बाहर से निकलती है, तो उसमें से एक है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र के अलावा सिंधु, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और सिंधु के साथ साथ एक नदी कौन सी है? सतलज नदी। तो ये तीन प्रमुख नदियां हैं जो आपके पेपर में बार बार आती हैं कि भारत के बाहर निम्न में से किस नदी का उद्गम नहीं है। ऐसे पूछता है तो तीनों को शामिल करना है और जो भी नदी है उसको बाहर करना है आपको। इसके बाद देखिएगा ब्रह्मपुत्र से ही दूसरा प्रश्न बनने वाला कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो मैंने क्या बताया? गंगा है। लेकिन अगर पूरी लंबाई की बात करेंगे तो किसकी ज्यादा है? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई ज्यादा है आपकी। इसके बाद और देखिएगा इसमें यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में ही संकोच समझ लिए, मानस समझ लिए, ये दोनों नदियां भूटान से निकल रही है। गंगा एक छोटी नदी है, सुबनसिरी एक इसकी प्रमुख नदी है। इधर से समझ लिए धनसिरी नदी आकर मिल रही है और ये दिबांग एवं लोहित नदी आकर मिल रही है। और यहीं पर कौन सा पुल बना हुआ है? ढोला सादिया पुल बना हुआ है। और ढोला सादिया पुल का दूसरा नाम क्या है? भूपेन हजारिका पुल है। और ये कब बनकर तैयार हुआ? 2017 में बनकर तैयार हुआ। भूपेन हजारिका एक आपके संगीतकार हैं जिन्होंने एक गाना लिखा था, मेरा दिल हुम हुम करे। इस गाने को गाने वाले भी आपके भूपेन हजारिका है। इसके बाद देखिएगा और इसमें तो भूटान से दो नदियां निकलती हैं, एक नदी सिक्किम से निकलती है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से होकर के आकर मिलने वाली है, और ये मणिपुर से होकर के आने वाली है, और असम से होकर ये आपकी बराकर नदी जाकर ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली है। तो ये दोस्तों आपका रहा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, दोनों को संयुक्त करके मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे साउथ इंडिया की नदियों पर और दक्षिण भारत की नदियों को समझेंगे।